नमस्कार साथियों, मैं डीपीओ स्थापना कैमूर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विभाग से प्राप्त कुछ गाइडलाइन जिसे आप सभी शिक्षक साथियों को जानना जरूरी है। अभी शिक्षक प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए डायरेक्टर प्राइमरी सर के स्तर से एक पत्र निर्गत हुआ है। इससे पूर्व भी विभागीय गाइडलाइन के अनुसार कई बार शिक्षक प्रोफाइल को अद्यतन करने का मौका दिया गया है, जिसके अंतर्गत कैमूर जिला में लगभग 90% शिक्षक का प्रोफाइल अद्यतन हो चुका है। अभी भी 10% ऐसे शिक्षक बचे हैं जिनका प्रोफाइल इस शिक्षा कोष पर अद्यतन नहीं है, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिसमें कुछ सामान्य कोटि के रहते हुए उर्दू कोटि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड हो गया है। शिक्षक का कोटि, क्लास, एड्रेस या इस तरह के कई सारे डेटा जिसका गलत प्रविष्टि होने के कारण शिक्षक को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अभी विभाग के स्तर से जो पत्र निर्गत हुआ है, जिसमें 28/8/26 तक का समय दिया गया है और यह अंतिम मौका है, तो इसके अंतर्गत सभी शिक्षक साथी से अनुरोध होगा कि आप अपने प्रोफाइल को अद्यतन करने के लिए जो डीसीएफ फॉर्म है, डीसीएफ फॉर्म के साथ एक एप्लीकेशन जो हेडमास्टर से अग्रसारित होना चाहिए, अविलंब जिला कार्यालय में जमा करेंगे, जिससे हम लोग ससमय उस सभी प्रोफाइल को अद्यतन करके 100% टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसके अलावा एक दूसरा पत्र निर्गत हुआ है अवकाश के संबंध में। इससे पूर्व इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से अवकाश स्वीकृति के लिए विभाग का गाइडलाइन था, लेकिन इसको एक्सरसाइज में नहीं लाने के कारण ऑफलाइन मोड में आवेदन के रूप में अवकाश स्वीकृत किए जाते रहे हैं। अभी विभाग का जो गाइडलाइन आया है, इसके अंतर्गत किसी भी तरह के अवकाश को सिर्फ इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही स्वीकृत किया जाएगा। इसमें प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्तर पर डीपीओ स्थापना और जिला शिक्षा पदाधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऐसे अवकाश जो प्रधानाध्यापक अपने स्तर से स्वीकृत करते हैं, जिसमें सीएल और एसएल, तो इसमें सभी प्रधानाध्यापक से मेरा निवेदन होगा कि आपके स्कूल अंतर्गत कोई भी शिक्षक सीएल और एसएल अप्लाई करते हैं तो उसको ससमय इस शिक्षा कोष पोर्टल पर स्वीकृत या अस्वीकृत आप कर सकते हैं, करेंगे। कुछ ऐसे अवकाश जैसे कि मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, ईएल, सीसीएल आदि, इन सब का स्वीकृति जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें सभी शिक्षक, प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। सभी शिक्षक सबसे पहले इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने आईडी से अवकाश का कोटि सेलेक्ट करते हुए अवकाश से रिलेटेड सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। प्रधानाध्यापक इन सभी आवेदन को वेरीफाई करके जिला स्तर पर अग्रसारित करेंगे और जिला स्तर पर आने वाले, प्राप्त होने वाले सभी आवेदन को इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकेगा। इसमें ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, जैसे कि मातृत्व अवकाश, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होता है, जैसे कि एक प्रमाण पत्र, एफिडेविट, जिसमें प्रथम या द्वितीय संतान का जिक्र होना चाहिए, मेडिकल प्रमाण पत्र और आवेदन। इसके अलावा पितृत्व अवकाश के लिए भी
वितरित अवकाश में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट जिसमें मेंशन हो फर्स्ट या सेकंड चाइल्ड के लिए जिसके लिए आप ले रहे हैं, और आवेदन। इसी तरह से हमारे कार्यालय से एक डिटेल गाइडलाइन, एक डिटेल लेटर इशू है, निर्गत है, जिसमें किस तरह के अवकाश में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, उसको आज हम एक लेटर निकाल के उस लेटर के साथ पूर्व में निर्गत सभी लेटर को अटैच करके आप सभी के बीच रखेंगे। तो इसमें आप सभी से निवेदन होगा कि सभी कागजात संलग्न करते हुए, प्रधानाध्यापक उसको सही से वेरीफाई करते हुए उसको अग्रसारित करेंगे, जिससे ससमय सभी तरह के अवकाश को स्वीकृति के संबंध में डिसीजन लिया जा सके। इसमें प्रधानाध्यापक एक बात का ध्यान रखेंगे, विद्यालय में किसी भी रूप में पठन पाठन प्रभावित ना हो। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक पदस्थापित हैं, कितने शिक्षक का रहना आवश्यक है, इस आधार पर आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि कितने शिक्षक को किस तरह के अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं या किस तरह के अवकाश को जिला स्तर पर आगे अग्रसारित कर सकते हैं। इसी सूचना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह के जो भी विभाग से प्राप्त गाइडलाइन होगा आपके समक्ष उपस्थित होकर ऑनलाइन मोड में आप सबों के बीच सभी तरह के सूचना को साझा किया जाता रहेगा, जिससे कि आप लोगों के बीच भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। अगर इसके इतर भी किसी तरह का किसी भी गाइडलाइन के बारे में या विभाग से निर्गत किसी पत्र के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जिला स्तर पर हमारे कार्यालय में आकर हमसे डिस्कस करके या मेरे से समझकर कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।